बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम अयोध्या। यह भक्ति पथ है जो सामने गेट बना हुआ है। इसी के माध्यम से आप श्री राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर जो निर्माण हो रहा है का दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के आगमन पर हम अवधवासियों ने उनका जैसा स्वागत किया उसी का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। संपूर्ण भारतवर्ष से रामलला सरकार के आगमन पर बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य स्वागत किया गया। आइए श्री रामचरितमानस में वर्णित कथा का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं। साथ में श्री धाम अयोध्या में, अयोध्या की गलियों में प्रभु श्री राम के आगमन पर जो झांकियाँ निकली उसका भी दृश्य का दर्शन करेंगे। तो दोनों एक साथ बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कथा आती है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम सभी बंदरों को विदा कर रहे थे। तो छोटे जितने भी बंदर थे, भालू थे, सबके आंखों में आंसू। प्रभु से विदा लेना नहीं चाहते। राघवेंद्र सरकार बहुत समझाते हैं और कहते हैं सदैव आपके हृदय में रहेंगे। हे मित्र, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। सैनिकों को तो समझा दिया, लेकिन राघवेंद्र सरकार मंत्रिमंडल को नहीं समझा पाए। तो राघव के साथ में राजा सुग्रीव, युवराज अंगद, मंत्रीवर जामवंत, वीर बजरंगबली और लंका के नए नए राजा हमारे विभीषण जी भी श्री धाम अयोध्या पधारते हैं। यहाँ अवध में होता यह है कि भैया भरत जो नंदीग्राम में तपस्यारत हैं, उन्होंने राघव से बोल रखा था कि महाराज 14 वर्ष तो भरत जीवित रहेगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक भी दिन इस शरीर में प्राण नहीं रहेगा। आज 14वां दिन, 14 वर्ष का अंतिम दिन था और राघवेंद्र सरकार जो है पुष्पक विमान से प्रयागराज की धरती पर पधार चुके। संध्या होने वाली थी, इसलिए श्री हनुमान जी से कहते हैं कि भैया हनुमान, आप जल्दी जाओ भरत जी के पास, वरना भरत तो प्राण ही त्याग देगा। भरत के प्राण संकट में हैं। ऐसा सुनकर के हनुमान जी तुरंत प्रभु के आज्ञा से अयोध्या धाम आते हैं और यहाँ भरत की हालत देखते हैं तो सचमुच वही विरह की अवस्था, मानो संध्या होते होते वो प्राण ही त्याग देंगे। हनुमान जी जैसे पहुँचे तो भरत जी देखते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से। आइए कथा श्रवण करते हैं। देखत भानु मानति हर्षो, भरत जी पुलत गात लोचन जल बरस्यो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि जासु बिरह सोचहु दिन राती। हे भैया, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। ऐसे राघव आयु कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी कहते हैं कि हनुमान जी स्पष्ट बताइए समाचार क्या लाए हैं। तब हनुमान जी हर्षित होकर कहते हैं क्या, रिपुरन जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जैसे ही भरत जी ने सुना, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। अरे वाह, क्या अद्भुत समाचार आप लाए हैं महाराज। हनुमान जी जैसे ही सुने तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। जैसे सुना भरत भैया ने, हर्षित भरत कौशलपुर आए। नंदीग्राम से श्री धाम अयोध्या समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुन मंदिर मह बात जनाई।
राजभवन में। आवत नगर कुशल रघुराई। जब महारानियों ने सुना तो क्या हुआ? सुनत सकल जननी उठी धाई, कह प्रभु कुशल भरत समुझाई। और हम नगरवासी समाचार पुर वासी न पाए, नर अरु नारी हरस सब धाये। और परिवारजन के लोग भरी भरी हिम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। अरे अयोध्यावासी तो आपस में क्या कर रहे हैं? एक एकन कह बूझहि भाई, एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या तुम देखे दयाल रघुराई। अयोध्या अपनी कैसी लग रही है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाके खाने। और साथ में बहई सुहावन त्रिविध समीरा, माँ सरयू भई सरयुवती निर्मल नीरा। अब इधर क्या दृश्य चल रहा है? रघुनंदन राघव संगम पे हैं पहुंचे इस समय, तो वहां का दृश्य देखिए क्या हुआ। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। आगे बढ़े श्री धाम के सीमा में प्रवेश करते हैं और राघवेंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल के, अपने सहयोगी के, राजा सुग्रीव और राजा विभीषण के बीच संवाद करते हुए सबको क्या बताते हैं? सुन कपीस लंग अंगद लंकेशा। अयोध्या कैसी है? पावन पूरी रुचिर यह देशा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। लेकिन मैं कहता हूं क्या, मेरे लिए तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। वैकुंठ भी फेल है महाराज। क्या कहते हैं राघव? अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। धन्य है राघवेंद्र सरकार। कहते क्या हैं? एक बार की घटना हुई, जब विजय हुआ तो भैया लक्ष्मण ने कहा राघवेंद्र सरकार से कि प्रभु जब से निकले हैं घर से 14 वर्ष हो गए धीरे धीरे, और ये दुख, ये युद्ध जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। लंका विजय प्राप्त कर लिए हैं, कुछ दिन लंका में ही विश्राम कर लिया जाए, फिर चलते हैं। सोने की लंका है, बड़ी अद्भुत है। आप चाहें तो कुछ समय तक रुक लिया जाए, आपकी आज्ञा हो तो। राघव कहते हैं लक्ष्मण तुम्हें सोना कब से प्रिय हो गया? लक्ष्मण जी मुस्कुराए, भैया 14 वर्ष हो गया सोए, और ये सोने की लंका है। राघव कहे देखो लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं यह लंका अवश्य सोने की है, लेकिन लक्ष्मण जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि तो जो है महाराज किसी भी स्वर्ग या स्वर्ण से अति सुंदर, अति प्रिय है। अब आज प्रभु श्री राम अपने मंत्रिमंडल, अपने राजाओं के बीच में भी घोषणा करते हैं क्या? अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। अवधपुरी के समान कोई वैकुंठ भी फेल है महाराज। यह प्रसंग जा नई को। अब लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके क्या कहते हैं? जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया लंका की बात जो है अब मंत्रिमंडल को समझा रहे हैं, स्नेही स्वजनों को बता रहे हैं। आज प्रभु श्री राम अयोध्या के बारे में क्या कहते हैं, हम अवधवासी सुनकर के अपने राघव के मुख से अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन। साधारण नहीं है ये,
जाम जनते बिनहि प्रयासा। राघव स्वयं कहते हैं मम समीप नर पावहि बासा। साथ में गदगद हो जाते हैं वो जब हमारे रघुनंदन राघव राम कहते हैं क्या, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अरे गदगद हो गया हो हृदय। आज सोचो कि कलयुग की बात हम कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार की, लेकिन कथा तो त्रेता युग की है। लेकिन फिर से एक बार सुनिए, राघव हम अवधवासियों के लिए, हम भारतवंशियों के लिए क्या कहते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अब जैसे इसे सुना तो पुष्पक विमान का दृश्य देखिए क्या, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। इधर भगवान राम के आगमन पर बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद महाराज मनाया गया। अब प्रभु राम जो है राघवेंद्र सरकार पुष्पक विमान से श्री धाम अयोध्या पधारते हैं। आपस में भाइयों का मिलन होता है, गुरु को प्रणाम होता है, माताओं के चरणों में शीश नवाते हैं। और प्रत्येक अवधवासी को घर घर, आंगन आंगन, व्यक्ति व्यक्ति ऐसा लगता है प्रभु हमारे ही पास है। एक एक लोगों को मिलते हैं, सबको सुख और आनंद देते हुए आज राघवेंद्र सरकार जो है श्री धाम अयोध्या के ये जन्मभूमि पर पधारते हैं महाराज, दिव्य और भव्य। कहते हैं कि उस समय तो यह ऐसी अवस्था हो गई महाराज कि सब दुख 14 साल के एक क्षण एक पल में लोग भूल गए। और अवधपुरी तो अपनी कैसे हो गई, अवधपुरी अति रुचिर बनाई। सीन आपके सामने चल रहा है, ये कलयुग का है, सोचो त्रेता में कैसा रहा होगा। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवक कहीं बुलाई, प्रथम सखन नवावहु जाई। जाइए महाराज सरयू मैया में स्नान करिए। अरे बंदर भालू राजा तो अति प्रसन्न हो गए। और जैसे स्नान करके आए महाराज अपने हाथों से भूषण पट देते हैं और राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में नत हो जाते हैं। कहते हैं कि जनक सुता समेत रघुराई, देखे बस पर कहीं मुनि समुदाई। और इसके बाद से महाराज तो बहुत ही अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया राजघराने में। क्यों? क्योंकि सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन धुंद भी बजाई। राघवेंद्र सरकार को जब राजमहल के सिंहासन पर बिराजा गया तो बोलिए राजा राम सरकार की जय।